भाई संजय पुनिया की तरफ से सारी सृष्टि वासियों को राम राम। भाई मैं पहुंच गया हूँ आज बिहानी आश्रम में और एक ऐसे सज्जन से मिलवाऊंगा जिसको पूरी दुनिया जाना है। फिर भी एक छोटा सा परिचय आपको जरूर दिलवाऊंगा। जी राम राम जी। राम राम जी। कौन सा गांव, कौन सा शहर, कौन सा स्टेट से आए हो जी? बस मैं स्टेट तो ये हरियाणा है और जो ये गुजराने का जो आश्रम है पूर्ण परमात्मा का, इसके नजदीक जो है नेपालवास गांव है, 1 किलोमीटर दूर गांव है मेरा। अच्छा जी। जी जी पूरे बिहानी आश्रम में आने का मकसद जी? बस भिवानी आश्रम में आने का मकसद तो ये है भाई, परमात्मा जो भक्ति मार्गदर्शन जो दिखा रखा है, तो ये वैसे तो है नहीं, करोड़ों लोग जो है इस आस्था से जुड़े हुए हैं, तो हम क्यों न जुड़े इसके साथ में। अच्छा जी। जी जी आप किस समाज से बिलोंग रखते हैं? मैं दानक समाज से हूँ और दानक समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी। और इस बात से और भी प्रभावित हूँ कि जिस घर के बारनक आगे ये लिख दिया कि दानक रहा करतार तू, दानक ही परमात्मा है। जब पूरा ब्रह्मांड, पूरा देश विदेश दानकों को भगवान मान लिया, तो मैं तो एक जो है दानक समाज में पैदा होकर के मैं तो जो है भगवान क्या, मैं तो सदियों तक जो है ना अनुयायी हो गया और भगवान इनको कबीर साहब को मानता हूँ। संत रामपाल जी ने जो है ये कहा है कि भाई दानक रूप रहा करता और दानक ही भगवान है। अच्छा। इससे प्रेरणा होकर के ना मैं जो है ना वो प्रभावित हुआ हूँ। जी मतलब आप नाम ले रहे हो? मैं नाम नहीं ले रखे, मैं जो है ना 2-4 बारी यहाँ आया हूँ। अच्छा जी। लोगों का ये देखा जो सरकारें नहीं कर पाती वो रामपाल महाराज जी ने कर दिया। चाहे वो सामाजिक मामला हो, चाहे वो धार्मिक मामला हो, देखिए सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए। और जो ये पूरा प्रदेश जो है बाढ़ की चपेट में आ गया था, तो सुना है हमने तो भाई 40,000 करोड़ रुपया जो रामपाल जी ने जो जमींदारों को दिया, क्योंकि भगवान का रूप तो अन्नदाता बताया है और अन्नदाता को ही जिंदा कर दिया, तो इससे बढ़कर और क्या होगा इस धरती पर। जी जी आप पूरा प्रदर्शनी देखी है आपने जी, और पूरा भंडारा भी देखा होगा, रोटी पानी भी देखी होगी, व्यवस्था भी देखी होगी, ओका बीड़ी भी दरिया होंगे उरा कड़े न कड़े, तो कौन कान में कड़े भी जरूर देखे होंगे। तो उरा की व्यवस्था के बारे में बताओ जी। व्यवस्था ये है, अगर आज के दिन अगर हमारे घर पे 10 मेहमान आ जाएं, तो हमारा सारा पूरा परिवार जो है ना परेशान हो जाता है। और यहाँ आकर के ये चीज देखी कि करोड़ों आदमी सही बात है यहाँ आते हैं, ये सफाई देखी। नहीं तो एक काम कर लो, 10 आदमी आएंगे 2 दिन तो सफाई में लग जाए। यहाँ खुद ही जो सफाई का विवरण है और परमात्मा का वास कैसे कहा, खुले मन से ये कैसे कहा कि ये तो कुछ है तो चमत्कार। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि ऐसा होता नहीं कभी भी। ठीक बात कर। ऐसा नहीं होता, बोले परमात्मा ने बुलाया आराम आए। हम तो नरी झूठ बोल रहा, राजनीतिक आदमी भी। हाँ, लेकिन परमात्मा के दरबार में वो हमारे को खींच के ले आए। है तो चमत्कार जी। अच्छा जी। है करिश्मा कुछ ना कुछ। अच्छा जी। जी नाम को ले रहे? नाम परमात्मा जब आस्था बनेगी, हमारा जो है ना परमात्मा का आदेश होगा, नाम तो जरूर लेंगे। हाँ, पल पल गुजरा जाओ है ना, नाम ले मतलब खींच लिया है, क्या मानना हो आप इसमें जी? ये फिर मैं कहूँ आपको, देखो दानक रहा करतार तू, दानक रूप रहा करतार तू, भगवान मान लिया। और यहाँ ब्राह्मण भी आते हैं, जाट भी आते हैं, सवर्ण समाज के लोग आते हैं। क्या ऐसा चमत्कार है जो ये कह दिया, सबने मान लिया वही दानक के भगवान है। हमारे लिए तो और भी खुशी की बात है। पूरे हिंदुस्तान का जो दानक है, पूरे हिंदुस्तान का श्रवण समाज है, उसके लिए भगवान है। क्योंकि भगवान सर छोटू राम जी थे। सर छोटू राम अन्नदाता हुए और आज सर छोटू राम के बाद में किसान मसीहा इस कलयुग में कहा जाता है, तो संत रामपाल जी को कहा जाता है। अच्छा जी। तो आप बार बार इतनी बढ़ाई करने ला रहे हो संत रामपाल जी महाराज की, तो मतलब कौन सा पद दोगे इसने? क्योंकि गुरु भी एक शिष्य को पद दिया कर है, उसके हिसाब से अगर आप उसके हिसाब से भाई जनता के हिसाब से कोई पद देवा, तो कौन सा पद दोगे इसने? भगवान का दोगे, इंसान का दोगे, या कोई देवता का दोगे? जब ये कहने लगे कुछ आने वाले समय में पत्ता पत्ता भगवान बोलेगा, तो हमारी औकात नहीं, हम भगवान परमात्मा को कौन सा दर्जा दे। वो तो सर्वोपरि
परमात्मा है और परमात्मा से बढ़कर कोई नहीं है। हम दर्जा देने वाले हैं, वो तो परमात्मा रामपाल जी हमारे को दर्जा देंगे। आप नई स्थिति में रहना है, वो समय आने वाला है। अच्छा जी जी देखिए आपको समाज वाले देख रहे हैं जी आपकी वीडियो भी वायरल हो रही है जी। तो वो कहूँगे ये तो बोला रहा है कड़प यानी आश्रम में जाके इसकी वाह वाह करना रहा है, फिर क्या कहोगे जी? मैंने ये हमारे बड़े भाई हैं, जी जी इनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। जी मैं पहला ऐसा प्रदेश का अध्यक्ष हूँ जी जी जो ये मीडिया देख रही है, पूरा संसार देख रहा है, हरियाणा नहीं देख रहा। जी मैं दबंग आवाज में कहता हूँ, मैं जो काम करता हूँ ना दबंग आवाज में करता हूँ। मैंने 20 साल समाज की सेवा की है, जी बगैर लाग लपेट की है। जिन लोगों में शोषण हुआ मैंने ये नहीं देखा ये दानक समाज से है, ब्राह्मण समाज से, जाट समाज से, राजपूत समाज से, जिन लोगों में शोषण हुआ मैं वहां जाके पहुंच गया। तो अब देखने वाले मेरे बारे में क्या कहेंगे, देखने वाले को तो पता है मैं निर्भय होकर बोलता हूँ और परमात्मा के दरबार में आकर को तो मैं और भी खुल के बोल रहा हूँ। अच्छा जी जी देखिए जी फिर कहेंगे ये जेल में बैठे और उस मानस ने ये भगवान का है, फिर आपके बाहर ना कट्टी मचाए देंगे आपके ही गाँव वाले, फिर क्या करोगे जी? मैं तो इतना मजबूत हूँ, जी जी मेरी आवाज सुन के जी किसी की हिम्मत नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा का जब दरबार हो और वहाँ राक्षसों को भी सिर झुकाना पड़े जी जी तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। दुनिया वाले का तो काम है बोलना। अच्छा जी हाँ ये चीज है। तो उरे की जो व्यवस्था देखी है अपने उरे जो अपने माता बहने भी आ रही है, भाई बंधु भी आ रहे हैं और ओका बीड़ी कड़े भी नजर को यहाँ दिखे, कहना चाहोगे? देखो ओका बीड़ी जिन लोगों ने पीना है जी जी वो अपने तरीके से पियो, जी जी जिन लोगों ने राक्षस रूप में रहना है वो राक्षस रूप में रहे। जिन लोगों की आस्था ये है कि भी कबीर भगवान का जी जो नाम लिया गया है, जब पूरा देश कबीर कबीर कह रहा है तो ओके पानी वाली बीड़ी वाली तो कोई बात नहीं हो, अपने घर में जाके पियो। अच्छा जी क्या पता हम भी पीते हो, लेकिन भगवान के दरबार में हम सब चीजों को भूल रहे हैं। सिर्फ ये है कि भी भगवान का जो दरबार है ये निराला है। अच्छा जी बीच में मैं और बात बता दूं आपको, पिछली बार एक रामपाल महाराज जी के शिष्य थे, जी उनका नाम था पोनिया, पोनिया पवन कहते हैं उसको। जी जी वो गुरुजियों का शिष्य था जी और उसने ये कहा कि भाई मैं सिर्फ भगवान रामपाल जी को मानता हूँ जी और मैं किसी को नहीं मानता। जब उसने अपनी चतुराई से ये जो हमारा भोला भाला समाज है इसको बेवकूफ बनाने का कार्य किया, उसने कहा कि मैं भगवान रामपाल संत जी का शिष्य हूँ और उनके कहने पे मैं भगवान कबीर महाराज की तस्वीर फाड़ता हूँ। हमारे को जब पता लगा भाई रामपाल जी महाराज जी का जो शिष्य है, जो पूरा संसार उसको भगवान मानता है, वो भगवान कबीर जी की तस्वीर को फाड़ता है, ये गलत है। रामपाल जी महाराज के कहने से ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम भिवानी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने गए तो यहाँ गुजरानी गांव से जो ये आश्रम है वो आश्रम के नुमाई मिले, उन्होंने कहा कि जो ये पवन है ये पहले से ही राजगुरु देशद्रोही है, इसको हमने बाहर निकाल रखा है। तब जाके न यहाँ से प्रेरणा लेके मैं जयपुर गया और जयपुर में जाके पवन के खिलाफ वहाँ मुकदमा दर्ज कराया और मैं जब उसको टोने के लिए गया तो हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया। वो पोनिया था उसका नाम। ठीक बात है। तो वो गुरुजियों को बदनाम कर रहा है। मैं तो ये कहूंगा ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अभी सुना है वो तो जो है आउट ऑफ इंडिया ही चला गया, लेकिन उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराऊंगा, चाहे पूरे हिंदुस्तान के कोने में क्या, चाहे वो वर्ल्ड में भाग लेना, मैं पूरे हरियाणा में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराऊंगा और हिंदुस्तान में पूरे में घूमूंगा उसको। तो जो है एक और बात बता देता हूँ, पूरी जिंदगी उसका इतने खिलाफ मुकदमे रहेंगे, इतने खिलाफ मुकदमे रहेंगे, अगर वो हेलीकॉप्टर भी खरीद लेगा ना तो मुकदमा तो बरी नहीं होगा, पूरा उसमें हेलीकॉप्टर में घूमेगा और पूरी जिंदगी रेल में चलेगा तो रेल तड़प पैर नहीं धर पाओगा, मुकदमे में रहेगा ऐसा इंसान। अच्छा जी, मतलब आप नाम भी को ले रहे और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोई उंगली उठावा हुआ भी सहन को नहीं करते, मतलब इतना प्रेम और इतना नछावर यू कुकर बन कीजिए। मंजिल की तमन्ना ने रुकने न दिया उसको, मुसाफिर के लाख शहर आए। हमारा तो ये शहर है, हम इनसे प्रभावित हैं, ये हमारा शहर है, ये हमारे जो है ना एक सच्चा इंसान। देखो कलयुग के अंदर किसानों का मसीहा सर छोटू राम जी के बाद में इसका नाम लिया जा रहा है। इस कलयुग में संत रामपाल जी का नाम लिया जा रहा है और सर्वश्रेष्ठ जिसको मानते हैं भगवान कबीर जी, उनका नाम ये आगे चला रहे हैं। अब आप ये देखिए, सुनने में ये आया है
40 करोड़ों रुपया किसानों को दे दिया। अरे चंबे की बात तो ये है, ऐसी कौन सी मोटर बनी थी, ऐसे कौन से तार लगे थे जो किसानों के खेत में चले गए और हमारे को सुने एक भी मोटर नहीं जली। भैया तो करिश्मा ही हो सका है, भगवान का कोई न कोई चमत्कार है। आप ये बताओ। दूसरी बात, सरसों टू राम जी के बाद में मसीहा हुए इस कलयुग में, तो रामपाल जी महाराज ने खेतों में मोटर पहुंचाई, पानी पहुंचाया। देखो एक चीज और सुनने को मिली है, लाखों लोग अन्नपूर्णा के तहत मैंने देखा सिलेंडर भी पहुंचाते हैं और आटा भी पहुंचाते हैं और मकान भी बनवा रहे हैं। भाई ये तो कोई चारा है, कोई ना कोई करिश्मा है, इसका तो हम व्याख्या भी नहीं कर सकते। मामला एक ही है, सरकारें फेल होगी, पूरे जो है इंडिया की सरकार फेल होगी और रामपाल जी महाराज का एक आदेश होते ही पूरा हिंदुस्तान जो है ना उसका जो है ना चेहरे पर लाली आ गई। हम तो करिश्मा मानते हैं, कोई न कुछ है तो चमत्कार, बस ये कह सकते हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने आपके साथ भी तो गए थे। हाँ बिल्कुल हाँ, ये मास्टर जी हैं। देखो मैंने बताया था यहाँ भिवानी में, मैं यहाँ आश्रम में आया, आश्रम में मेरा बड़ा जो है ना गुरूर था, मेरा बड़ा गुस्सा था। भाई मैं धार्मिक समाज का प्रदेश अध्यक्ष और मेरे परमात्मा कबीर महाराज की तस्वीर पढ़े तो मैं निर्भय होकर आश्रम में आया। मैंने आश्रम वालों को बताया तुम ये गलत कर रहे हो, भगवान की तस्वीर को फाड़ने का तुम्हारे को कोई अधिकार नहीं दिया। मास्टर जी मिले, मास्टर जी ने पूरी कहानी बताई। भाई वो पोनिया जो है पोन्ना, वो तो जो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है और तो आश्रम को बदनाम करने के लिए जो है ना ऐसी हरकत कर रहा है। मास्टर जी ने असली अवगत कराया, धर्मवीर जी हैं, इन्होंने अवगत कराया, आश्रम के लोगों ने कराया। भाई उसके खिलाफ हमने मुकदमे दर्ज करा के मैंने उसी दिन प्रेरण लिया था पूरे हिंदुस्तान में मैं भी उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराऊंगा। ये थे। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई।